नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको प्रत्येक नया वीडियो और प्रत्येक नया अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। यदि आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें। तो जी हाँ दोस्तों, जीपीटीपी 2026-27 जीपीटीपी 2026-27 जी हाँ दोस्तों, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अमाउंट 16 वित्त आयोग का जो है अमाउंट राशि अब दिखने लगी है। जी हाँ दोस्तों, पोर्टल पर 16 वित्त आयोग अंतर्गत टाइड और अनटाइड दोनों की राशि शो होने लगी है। और इस बार जैसे मैंने बताया था तो टाइड और अनटाइड ग्रांट दोनों 50-50% रहेगा। दोनों तो दोस्तों दोनों की राशि सेम दिखेगी, है ना, एक जैसी दिखेगी। तो हमें किस तरह से आगे की प्रक्रिया करना है, स्टार्टिंग किस तरह से करना है, तो वो आज हम देखेंगे। तो चलिए पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ई ग्राम स्वराज पोर्टल eGramSwaraj.gov.in। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 2026-27 की जो है जीपीडीपी ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो है कब से शुरू हो रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अब हो चुका है शुरू। अब लॉगिन करने के पश्चात दोस्तों राशि भी दिखने लगी है। जी हाँ दोस्तों, 16वें वित्त आयोग की टाइड ग्रांट और अनटाइड ग्रांट दोनों की राशि शो होने लगी है। अब हम आसानी से जीबीटीपी जो है बना सकते हैं। हमने पूरी गाइडलाइन भी देख ली, किस तरह से दिशा निर्देश आए, सब चीज़ें देख ली। तो दोस्तों अब जो है जीपीटीपी बनना मध्य प्रदेश में भी स्टार्ट हो गया है। उसके लिए हमें करना क्या है, लॉगिन करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके पश्चात एडमिन लॉगिन के यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद इस तरह से आ जाएंगे हम। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 2026-27 सेलेक्ट करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। उसके पश्चात हम एडमिन लॉगिन के होम पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें इस पर मीनू पर क्लिक करना है। अब जैसे बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने बताया था कि इसमें हम सीधे चलेंगे फंड रिसोर्स एनवेलप। किस पर चलेंगे, फंड्स रिसोर्स एनवेलप, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा फंड रिसोर्स एनवेलप एक्सपेक्टेड फंड्स एलोकेशन, इस पर क्लिक करना है। पहले ही ऑप्शन आएगा एक्सपेक्टेड फंड्स एलोकेशन, इस पर क्लिक कर दें। तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों सेंट्रल स्कीम ग्रांट्स, जो केंद्र सरकार की इतनी योजनाएं, सभी योजनाएं यहाँ दिखने लगेंगी। सीरियल नंबर दिखेगा, स्कीम नेम है ना, स्कीम का नाम दिखेगा, कंपोनेंट नेम, स्कीम टाइप कौन सी है, टाइड एंड टाइड कौन सी है वो, बजटरी एलोकेशन इन रुपीज़ एससी समुदाय के लिए, एसटी और जनरल के लिए, फिर टोटल ओपनिंग बैलेंस और रिवर्टेड अमाउंट कोई है तो वो इन रुपीज़, है ना। तो इसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जल जीवन मिशन, ये सभी चीज़ें। अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो हमें काम करना है। तो यहाँ देखिएगा एक्सबीआई फाइनेंस कमीशन, ये दोनों जगह लिखा है एक्सबीआई फाइनेंस कमीशन, मतलब 16वां वित्त आयोग। बेसिक ग्रांट टाइड लिखा है और बेसिक ग्रांट अनटाइड, टाइड और अनटाइड। तो यहाँ दोस्तों आप देखिए राशि देख रहे होंगे, तो ये दोनों राशि इस बार बराबर दिख रही है ना, सेम दिख रही है। दोनों राशि सेम क्यों दिख रही है, क्योंकि इस बार टाइड और अनटाइड दोनों 50-50% है। ठीक है, अभी तक क्या था, टाइड ग्रांट 60% रहता था और अनटाइड 40%। तो इस बार फिर से 50-50% कर दिया है। इसलिए से ये राशि मान लीजिए इस ग्राम पंचायत दिख रही है 6,13,295, तो टाइड में भी दिखेगी और 6,13,295 अनटाइड में भी दिखेगी। ठीक है, इधर व्यू है, यदि कोई सा आपका रिवर्टेड अमाउंट है तो वो यहाँ से दिखता है, लेकिन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये राशि दिख गई है। अब इसका हम 120% निकालें राशि का, और उतने की हमें एक्टिविटी बनाना है, टाइड में भी और अनटाइड में भी। ठीक है, दोनों का हम 120% बनाकर जो है प्लान बना लेते हैं। तो प्लान बनाने के लिए पहले इनके 120% हम निकाल लें। सब हर ग्राम पंचायत में अलग अलग राशियाँ होंगी, तो उनका 120% निकाल लें। उसके पश्चात हमें फिर जाना है एक्टिविटी पर। यहाँ और भी देखेंगे, यदि और कोई सी स्कीम में है तो वो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अदर्स में ओन फंड्स में आपके ज़रूर एक्टिविटी बनाना है, ओन फंड्स में कुछ अमाउंट डालकर और सेव कर कर फिर हम एक्टिविटी पर चलेंगे। तो दोस्तों इसमें मेनू पर जाकर हम कहाँ चलेंगे, पंचायत डेवलपमेंट प्लान। पंचायत डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे समक्ष दोस्तों इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया सजेशंस, एक्टिविटी पूल। तो यहाँ से दोस्तों हमें कार्य करना है अब रजिस्टर एक्टिविटी थीम वाइज, जो हमने थीम ली है उसके अनुसार, या रजिस्टर एक्टिविटी पीआई इंडिकेटर वाइज, जो पीआई में हम कमज़ोर है उसके वाइज, है ना। तो दो चीज़ें हम कर सकते हैं, तो हम दोनों के अनुसार जो है एक्टिविटीज़ बना सकते हैं। तो इससे पहले रजिस्टर एक्टिविटी थीम वाइज, तो इसमें इस तरह से आपको थीम वाइज जो है यहाँ पर एक्टिविटीज़ दिखने लगेंगी। यहाँ आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, नहीं तो चूज़ डिज़ायर्ड थीम। आपकी थीम जो आपने मान लीजिए एक सेलेक्ट करी तो एक, दो करिए तो दो, तो वो यहाँ देखेंगी ग्रीन बैकग्राउंड में, है ना। ये
जो कलर है ब्लू बैकग्राउंड या ग्रीन बैकग्राउंड कह लीजिए, इसको इसमें दिखेगी। तो इसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के पश्चात सेलेक्ट एन एक्टिविटी, फिर एक्टिविटी भी यहाँ पर बहुत सारी शो होने लगेंगी। तो इस तरह से हमें इसको सेलेक्ट करते जाना है। फिर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, है ना, वर्क आ जाएगा, सेलेक्ट एक्टिविटी नेचर, न्यू या फ्रेज, है ना, ये सब डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा इसमें। इंडिकेटर कुछ है, वेदर ग्राम पंचायत हैज़ बीन डिक्लेयर ODA प्लस, यस है तो यस, है ना। इसके पश्चात हम नीचे चलते रहेंगे। एक्टिविटीज़ रिमार्केबल फॉर ऑल, इसके बाद सेलेक्ट टारगेटेड पॉपुलेशंस, तो सभी के लिए, है ना। बाकी नॉर्मली हम जिस तरह से बनाते हैं इसी तरह से हमें सेव करते चलें, बाद में हम सीधे सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो अभी इस तरह सेव कर। तो दोस्तों एक तो इस तरह से बनाना है हमें, फिर एक तरह से हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, रजिस्टर एक्टिविटी PI इंडिकेटर वाइज। तो यहाँ हम देखेंगे तो पंचायत एडवांस इंडेक्स इंडिकेटर, तो यहाँ देखिए जिसमें आप कमज़ोर रहेंगे वो ग्रेड C का यहाँ ये दिख रहा है रेड बैकग्राउंड के साथ, तो इसमें आप कार्य करिए। ग्रेड D और ज़्यादा जो पीले उसमें दिख रहा है, तो इन पर और एक्टिविटी आपको बनाना है ऐसे, है ना, OSR इन पर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से आप PI इंडिकेटर वाइज एक्टिविटीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से दोस्तों बना लीजिए, आप भी चालू कर दीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में बिल्कुल पूरी एक एक एक्टिविटी PI इंडिकेटर वाइज भी और थीम वाइज भी दोनों बनाकर बता दूंगा पूरा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि प्लान किस तरह से जनरेट करना है, क्या क्या दिक्कतें आएंगी सामने वो भी हम सामने देखेंगे, और उसके बाद फाइनल अप्रूव प्लान कर उसको रिपोर्ट देखना भी सीखेंगे। चलिए, तो इसी तरह हर छोटे से बड़े अपडेट्स अवगत होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रहिए। आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरा प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।